शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति यानी इसका प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है P। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है इसका, देखो P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण इंटू में क्या होता है? यहाँ पे ऊंचाई होता है यानी h, बटे में क्या हो जाएगा? तो टाइम यानी समय हो जाएगा। उसके बाद में यहां से पूछे आपको मात्रक, क्योंकि मात्रक भी पूछा जाता है, तो मात्रक अगर ज्ञात करना हो तो देखो शक्ति बराबर होता है हमारे पास में कार्य बटा क्या होता है? तो समय होता है। कार्य बटा क्या होता है? समय। अब बताओ यहाँ पे जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। उसके बाद में समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो जूल प्रति सेकंड, यानी शक्ति का जो मात्रक है वो क्या हुआ? मात्रक क्या हुआ इसका? जूल प्रति सेकंड। और दूसरा मात्रक अगर आपको पूछे तो दूसरा मात्रक क्या होता है इसका? वाट होता है। क्या होता है? वाट। प्रतीक इसका क्या होता है? W होता है। उसके बाद में जूल प्रति सेकंड जो है, यहाँ पे जो जूल है इसका प्रतीक क्या होता है? J होता है। उसके बाद में सेकंड का क्या होता है? S। तो जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जूल प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जूल प्रति इसको सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है? सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, तरीका चेंज होता है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड, या फिर क्या होगा? वही वाट होगा। उसके बाद में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। उसके बाद में पूछे आपको कि 1 HP में, 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। उसके बाद में 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं? तो 1.34 HP होते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 HP में वाट कितने? 746 वाट, और 1 किलोवाट में HP कितने? तो 1.34 HP। प्रणाली आपको पूछे तो प्रणाली बताना आपको ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली। उसके बाद में एक होता है मीट्रिक प्रणाली। देखो क्वेश्चन पूछे कि 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो 735 पॉइंट कितने होते हैं? 5 वाट होते हैं। ठीक है, और इसको 736 वाट भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो 735.5 वाट दे या फिर 736 वाट दे, दोनों ही इसमें क्या होंगे? सही होंगे। उसके बाद में अगर आपको पूछे कि 1 किलोवाट में कितने HP होंगे? प्रणाली कौन सी? मीट्रिक प्रणाली। तो 1.36 HP होते हैं। प्रणाली जो है आपको कौन सी बतानी है? प्रणाली बतानी है मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक होता है हमारे पास में ऊर्जा यानी एनर्जी। क्या होता है भाई? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है?
एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। इसका प्रतीक क्या होता है? तो प्रतीक हो जाएगा इसका ई हो जाएगा। ऊर्जा किसे कहेंगे? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगर इसकी पूछे आपको राशि, तो राशि कौन सी होती है? अदिश राशि। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। अगर आपको पूछे इसका मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। जूल, या फिर आपको बताना है अर्ग, या फिर आपको किलो वाट हावर यानी किलो वाट घंटा, या फिर ईवी। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर कैलोरी, या फिर कैलोरी, या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये सभी क्या होते हैं? ऊर्जा के मात्रक होते हैं। ठीक है। ऊर्जा का मात्रक पूछे तो जूल भी होता है, अर्ग भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कैलोरी होता है, और बी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये सभी क्या होते हैं? ऊर्जा के मात्रक होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बताइए 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, इधर करवा देता हूं भाई ना। आपको पूछे कि 1 जूल, 1 जूल बराबर कितना होगा, तो 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग होता है। उसके बाद में 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में जूल कितने होते हैं, तो 4186। ठीक है, 4186 जूल होते हैं 1 किलो कैलोरी में। उसके बाद में 1 कैलोरी, एक कैलोरी में जूल पूछे आपको, तो यहां पे 1.186 जूल बताना है। उसके बाद में आपको 1 जूल, 1 जूल तो बराबर यहां पे देखो 1 बटे में आपको 1.186, यहां पे क्या होगा, तो कैलोरी। ठीक है, तो बराबर में यहां पे कैलोरी, तो आपको बताना है 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 24 कैलोरी। उसके बाद में 1 किलो वाट हवर यानी घंटा, यानी 1 किलो वाट हवर यानी घंटे में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है। उसके बाद में पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने, तो 1.6 इंटू कितना होगा, तो यहां पे 10 की घात माइनस का क्या होगा, जूल। क्या होगा, जूल होगा, अगर पूछे आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके बाद में पूछे 1 ब्रिटिश थर्मल
यूनिट में कैलोरी पूछे तो आपको बताना है 252 कैलोरी होते हैं। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं? तो यहाँ पे 252 कैलोरी होते हैं। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अगर ऊर्जा का पूछे आपको एस आई मात्रक, क्या पूछे आपको? एस आई मात्रक पूछे तो आपको बताना है जूल। क्या बताना है? जूल। जूल का प्रतीक क्या होता है? जे होता है। अगर आपको पूछे यहां पे ऊर्जा का सीजीएस मात्रक पूछे तो आपको बताना है अर्ग, यानी ई आर जी। सीजीएस मात्रक पूछे तो आपको बताना है अर्ग, और एसआई मात्रक पूछे तो आपको क्या बताना है? जूल बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में होती है ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोलेंगे भाई? यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो यहां पे एक होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी जिसको बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होगा? तो प्रतीक इसका काइनेटिक एनर्जी यानी के और ई। ठीक है, उसके बाद में एक होता है हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। प्रतीक इसका पीई। गतिज ऊर्जा यानी के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहां पे इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि जो गतिज ऊर्जा है इसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारे पास में 1 में होता है 2 और गुणा एम और गुणा और वी स्क्वायर होता है। अब यहां पे जो के ई है इसका मतलब क्या हो गया? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। यहां पे जो एम है, एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। इनटू यहां पे वी का मतलब क्या होता है? तो वेग, और यहां पे स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर दे देता है और यहाँ पे एम वी स्क्वायर भी दे देता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो होती है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या? तो यहाँ पे एम इंटू में होगा जी और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे एच। अब यहाँ पे एम की बात करें तो ये क्या होता है? इसका मतलब द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। इंटू जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इंटू में एच का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई होता है। अब यहां पे बात करें कि गतिज ऊर्जा जो है किसे कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है वस्तु की गतिशील
वस्तु की गतिशील अवस्था के कारण ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊंचाई पर स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। तो इसका लिखेंगे हम ऊंचाई पर स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थितिज ऊर्जा का भी और गतिज ऊर्जा का भी।